जयपुर में मानसून की दस्तक अभी बाकी है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई है, जिससे लोगों को पिछले सालों के बाढ़ जैसे हालात याद आ गए। हालांकि इस बार नगर निगम ये दावा कर रहा है कि जयपुर को जलपुर बनने से रोकने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। शहर में 7 बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर भी रखा है। आखिर कितनी पुख्ता है तैयारियां, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जयपुर में 7 बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय, 15 जून से मानसून समाप्ति तक संचालन। 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा मानसरोवर 0141 239556, मालवीय नगर 0141275593, विश्वकर्मा फायर स्टेशन 0141233008, खिरनी फाटक 01418764880018, घाट गेट 0141261550, आमेर 014125318282, कावंटिया सर्कल 014122035118। आपदा प्रबंधन के लिए विशेष इंतजामात, 15,000 मिट्टी के कट्टे, ट्रैक्टर ट्रॉली, मड पंप, लाइफ जैकेट, नाव और अन्य उपकरण। मॉनसून के लिए निगम अलर्ट मोड पर, अधिकारियों की ड्यूटी तय, सभी जोन कार्यालय सतर्क, शिकायत मिलते ही कार्रवाई। प्री मानसून की पहली तेज बारिश और जयपुर के कई इलाकों में जल भराव, सड़कें पानी से लबालब, वाहन चालकों को परेशानी और लोगों के मन में एक ही सवाल, अगर प्री मानसून में ये हाल है तो मानसून में क्या होगा। अगर हर साल बारिश के मौसम में जयपुर के कई इलाके जल भराव की समस्या से जूझते हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है, घरों और दुकानों में पानी घुस आता है और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए इस बार नगर निगम ने मानसून से पहले ही तैयारियां अपनी कर ली है। नगर निगम ने शहर के 7 अलग अलग जोन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए हैं। ये नियंत्रण कक्ष 15 जून से सक्रिय कर दिए गए हैं और मानसून समाप्त होने तक 24 घंटे काम करेंगे। निगम प्रशासन का दावा है कि किसी भी क्षेत्र से जल भराव, नाले की समस्या या बाढ़ जैसी हालत की सूचना मिलते ही संबंधित टीम मौके पर पहुंचेगी और तत्काल राहत कार्य शुरू भी करेगी। इसके लिए अलग अलग जोन के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि नागरिक सीधे अपने इलाके के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सके। राजधानी में अभी मानसून आना बाकी है। इससे पहले ही नगर निगम ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरुआत कर दी है। जयपुर के अंदर 7 बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं। मानसरोवर हम लोग यहाँ पर आए हैं, बाढ़ नियंत्रण कक्ष यहाँ बनाया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पारियों में ड्यूटी लगाई गई है। अय्यन और जयन यहाँ पर हैं, इसके अलावा और मैडम भी हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई है और कब तक ये पूरी तरह से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित रहेगा। सर, क्या नाम आपका और किस पद पे हैं? सर, मेरा नाम नीरज कुमार मीणा है, सहायक अभियंता हूँ। मैं इस जो मानसरोवर जोन का बाढ़ प्रभारी हूँ। तो इसमें बाढ़ नियंत्रण में किस तरह के कोई मोबाइल नंबर या कोई बेसिक फ़ोन रिलाइज किया गया ताकि लोग आप लोगों को सूचना करें, आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? बाढ़ के समय में हमारा यहाँ हेल्पलाइन नंबर है 8764880060। इस नंबर पे जो भी कंप्लेंट आएंगी उनको हम यहाँ पे इंदराज करते हैं और प्रायोरिटी के आधार पर उन कंप्लेंटों को, जैसी जिस कंप्लेंट की जो ग्रेविटी रहती है, कभी कोई जनरल कंप्लेंट आ जाती है, कभी ऐसा रहता है कहीं मेजर खड्डा हो गया या वो हो गया, तो उस जगह हम पहले कंप्लेंट्स को सॉल्व करते हैं। बाकी जो नॉर्मल रूटीन की कंप्लेंट आती है उनको सॉल्व करते हैं। कितनी पारियों में ड्यूटी सर कितनी लगाई है और कब तक ये स्थापित रहेगा बाढ़? सर, 3 पारियों में ड्यूटी है हमारी, सुबह, दोपहर की और शाम की। ये बाढ़ नियंत्रण कक्ष 15 जून से स्थापित है और 30 अगस्त तक 30 अगस्त है ना 30 अगस्त तक ये 15 सितंबर है शायद, सॉरी
15 सितंबर तक ये स्थापित रहेगा, और जिसमें संपूर्ण जो मानसरोवर वाला एरिया है, यानी सांगानेर विधानसभा से संबंधित जो भी एरिया है वो हमारे क्षेत्राधिकार में है, और हम लोग उधर की जो कंप्लेंट आएंगी वह फ्लड से रिलेटेड उनको सोल्व करेंगे। नगर निगम का कहना है कि सिर्फ कंट्रोल रूम ही नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। प्रत्येक बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर मिट्टी के करीब 15,000 कट्टे भी उपलब्ध रखे जाएंगे। इसके अलावा 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, मड पंप, लाइफ जैकेट, नाव और अन्य जरूरी उपकरण भी तैनात रहेंगे। जल भराव के हालात में पानी की निकासी से लेकर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए विशेष टीमें भी तैयार रखी गई है। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग भी अलर्ट है। विभाग के मुताबिक जून के अंतिम सप्ताह तक मॉनसून जयपुर पहुंच सकता है। ऐसे में नगर निगम ने सभी जोन कार्यालयों को अलर्ट मोड पर रखा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। अति आयुक्त नरेंद्र बंसल ने ये साफ निर्देश दिए कि मॉनसून के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर सिटी के अंदर हर वर्ष जब मानसून आता है तो जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती है और जयपुर जलपुर बन जाता है। ऐसे में इस बार नगर निगम ने पहले से ही मानसून से पहले तैयारियां शुरू कर दी है। जयपुर शहर में 7 बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए हुए हैं, जिनमें से एक मानसरोवर बाढ़ नियंत्रण केंद्र पर पीके टाइम्स की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, नगर निगम के जो कार्य है यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 2 जेसीबी यहाँ पर रखी गई है और 4 जो ट्रैक्टर है वो लगाए गए हैं और जो पंपिंग सेट है, जो पानी है निकालने के लिए बाढ़ का पानी, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो मिट्टी के कट्टे हैं वो यहाँ पर भर के रखे हुए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा जो खाली जो कट्टे हैं वो भी यहाँ पर लगातार रखे हुए हैं। इसके अलावा जो वर्कर हैं वो यहाँ पर 3 पारियों में यहाँ पर रुके हुए हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और इनका जो इंतज़ाम है रहने का वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा केंद्र यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाया हुआ है। यहाँ पर पूरे जो वर्कर हैं वो यहाँ पर रहते हैं, दिन रात यहाँ पर रह रहे हैं, 3 शिफ्टों में रह रहे हैं और उन वर्करों के लिए यहाँ पर कूलर यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बेड यहाँ पर रखे हुए हैं और यहीं पर ही खान पीन यहाँ पर ये लोग वर्कर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर नगर निगम के द्वारा पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नगर निगम की जो तैयारियाँ हैं वो बहुत बेस्ट है, अच्छी है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। तो रियलिटी चेक में नगर निगम के द्वारा की गई तैयारियाँ यहाँ पर सही पाई गई है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो नगर निगम इस बार जो मानसून से पहले तैयारी कर रहा है बहुत ही सही तैयारी कर रहा है। हमारे साथ जयन साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं। श्याम सुंदर जोशी जी हैं, किस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है और नगर निगम आपकी बार मानसून से पहले ही अपने आप को अलर्ट किए हुए। सर, कौन सी जगह है और किस तरह की यहाँ पर तैयारी की हुई है? ये फायर स्टेशन मानसरोवर है, यहाँ बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है मानसरोवर में। तो भारी बारिश में या बारिश के मौसम में कोई भी समस्याएं होती है, जैसे कहीं गड्ढा हो गया या कहीं सीवर लाइन बैठ गई या कहीं पानी भर गया, तो उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जैसे मिट्टी कट्टे आप देख रहे हो, मिट्टी कट्टे भरवा रखे हमने ताकि ट्रॉलियों में भरवा के हम मौके पर भिजवा सकें और समस्याओं का निराकरण कर सकें। हमारे पास 4 ट्रैक्टर हैं, 1 जेसीबी है और 5 मड पंप है हमारे पास, 1 पोर्टेबल पंप है और रस्सा है, सारी चीज़ें हैं। और वर्करों के लिए लेबर अपने 10 लेबर है जो रोज़ इसमें कट्टों में मिट्टी भर रही है। खाली कट्टे मंगा रखे हैं अपन ने, तो उसमें डेली मिट्टी उनके रहने के लिए सारी व्यवस्था हमने इसमें पार्क में कर रखी है ताकि रात्रिकालीन समय में भी कोई समस्या आए तो ये तुरंत अपनी समस्याओं पे मड पंप लेके या ट्रैक्टर लेके मिट्टी कट्टों को लेके पहुंच सके। तो आपने सुना किस तरह से अधिकारी यहाँ पर अलर्ट मोड पे है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। आपने देखा कट्टों के अंदर यहाँ पर लगातार मिट्टी भरी जा रही है। इन कट्टों के अंदर मिट्टी है ताकि कभी भी कहीं बाढ़ की स्थिति होती है तो इसका यूज़ किया जा सके। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नगर निगम के द्वारा किया जा रहा जो प्रयास है वो काफ़ी बेहतर है और इस बार रियलिटी चेक के अंदर नगर निगम की तैयारियां बिल्कुल सही मिली है। हालांकि सवाल सिर्फ तैयारियों के दावों का नहीं बल्कि उनके धरातल पर असर का भी है, क्योंकि जयपुर के लोग हर साल बारिश के दौरान जलभराव, जाम और अव्यवस्था का सामना भी करते रहे हैं। ऐसे में इस बार भी शहरवासियों की निगाहें निगम के दावों पर टिकी है। लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या इस बार बारिश के दौरान सड़कें तालाब बनने से बच पाएंगी या फिर जयपुर एक बार फिर
जलपुर बनता हुआ दिखाई देगा।